और वो तो मर गया हाल फिलहाल। कौन? ये थी हमें से कहा नहीं मरले हो, जिंदे हो? तो काहे ले कह दिल थी कि मर गया से। क्या कह दिल तुम? अरे बहुत आदमी बोलते हैं। शिबू गांधी है न बाबू, शिबू गांधी हम छोटा था और मेरा पापा घर 4 महीना दिन उसको रखे थे घाटा, मकई के घाटा खिलाई खिलाई के, और उसको मारने के लिए पुलिस खोजता है। झारखंड लड़ाई में लड़े थे। कितना उम्र में ज्वाइन किए थे? हमरा कितना साल का थे जब बने थे आंदोलनकारी, जब कूदे थे तब? उसको तो पढ़ा लिखा हम नहीं ऐसे नहीं जानते हैं। कितना बच्चा थे? हाँ इतना बच्चा थे हम। उतरुए थे? हाँ ये आंदोलनकारी लोग अगर उखड़ जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब राजेश पायलट का भी गाड़ी हम लोग रोके थे, गृह मंत्री का, इस मुख्यमंत्री का भी रास्ता रोकेंगे। जब गुरुजी हम लोग का झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय उनके घर जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो रेलवे से आते थे। वहाँ से उसका घर 5 किलोमीटर है, बीच में मेरा घर है, ऊपर बरगा पड़ता है। वो इधर से जाते थे, धूप के समय हमारा घर में पानी पीते थे, खाना भी खा लेते थे। और यह तो गुरुजी का बेटा ही तो मुख्यमंत्री है। हाँ, तो फिर किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग गुरुजी का बेटा, तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि गुरुजी का बेटा का बहुत उम्मीद के साथ हम लोग उसको मुख्यमंत्री बनाए कि आंदोलनकारी है, हम लोग के लिए कुछ सोचेगा। लेकिन ये बिहारी चाहत में भी कहा है, बिहारी चाहत में मैंने भी किया है। मरे की कभी मुर्गा पहनते थे, कभी सलवार सूट पहनते थे, कभी रबड़ शर्ट पहनते थे और हाथ घूमता है। कौन? हमारे फेमस शिबू सर। हाँ, उन लोग तो हम बोले कि अच्छा मंत्री बनाएंगे सब लोग, और आज मंत्री बनाए तो रोका रखने लगते हैं शिबू सर। मेरा साथ अच्छा, पुलिस खोजता था इसीलिए? नहीं, कुछ हम लोग नहीं किए। पुलिस खोजता था इसीलिए? अभी तो उन्हीं का बेटा मुख्यमंत्री है। आज से 23 साल पहले एक राज्य बनता है जिसका नाम होता है झारखंड। झारखंड बहुत सपनों के साथ बना था। यहाँ के आदिवासी मूलवासी के सपनों को, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको स्वराज दिलाने के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ था। और झारखंड अलग राज्य ऐसे ही नहीं हो गया कि जनसंख्या बढ़ा और राज्य अलग हो गया। संघर्षों से ये राज्य बना, बलिदान से ये राज्य बना, आहुति से ये राज्य बना। लेकिन 23 साल होने के बाद आज भी जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने यहाँ के लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने अपनी बलिदानी दी, अपना जवानी बर्बाद कर दिया, वो लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं हक और अधिकार। 23 साल के झारखंड में झारखंडियों को अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन झारखंडियों के नाम पर कई लोगों ने सरकार बनाई। अभी वर्तमान में जो सरकार है झारखंड में, वो आंदोलनकारियों की सरकार कही जाती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हैं और दिसोम गुरु अलग राज्य आंदोलन के बड़े अग्रणी नेता रहे हैं। लेकिन एक आंदोलनकारी का बेटा सत्ता में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी उनके पिता के साथ आंदोलन कर रहे लोग सड़क पर हैं। ये झारखंड का विधानसभा है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पीछे दिखाई पड़ रहा होगा। ये झारखंड का विधानसभा है, लगभग 400 करोड़ का विधानसभा है। यहाँ से नियम बनते हैं, नीतियां बनती है झारखंडियों के विकास के लिए, झारखंडियों के बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन वो नियम और नीतियां उसी 4 दीवारों में टकराती रह जाती हैं और जमीन पर जनता के पास नहीं पहुंच पाती। विधायक मंत्रियों का पेमेंट बढ़ जाता है, विधायक मंत्रियों का आवास का रहन सहन बढ़ जाता है, विधायक मंत्रियों का पैसा भी बढ़ जाता है। लेकिन जिन लोगों ने इस राज्य को बनाया, जिन लोगों ने अपने जवानी को बर्बाद करके इस राज्य को बनाया, वो आज भी सड़क पर है। झारखंड राज्य अलग राज्य आंदोलन के जो आंदोलनकारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, धरने पर बैठे हैं। और आखिर किन मुद्दों के साथ वो धरने पर बैठे हैं, जबकि झारखंड में जो सरकार है वो आंदोलनकारियों की सरकार कही जाती है। कई विधायक हैं जो अलग राज्य आंदोलन के हिस्सेदार रहे हैं। खुद हेमंत सोरेन जो गुरुजी के पुत्र हैं, वो बड़े आंदोलनकारी के बेटे हैं। हम लोग बात करते हैं आंदोलनकारियों से कि जब सरकार अपनी है तो फिर किसके खिलाफ ये आंदोलन है। जब सरकार अपनी है
तो फिर किससे आंदोलन करके क्या मांगा जा रहा है। राजू महतो है हम लोगों के साथ, इस जो संगठन है झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, उसके नेतृत्व करता है। दादा, सरकार तो आपकी है, आंदोलनकारियों की सरकार है, मथुरा महतो वहाँ विधायक हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, गुरुजी का बेटा मुख्यमंत्री है, तो फिर आप लोग सड़क पर आज विधानसभा के बाहर तक पहुंच गए हैं। एक आंदोलनकारी का बेटा अंदर है विधानसभा के, आप लोग बाहर। राज्य के अंदर में 22 साल बीत के 23वां साल भी अब खत्म हो गया और सरकार का भी 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। ये निश्चित रूप से राज्य के अंदर में ये सम्मान मांगने को लेकर भी आंदोलन जो होता है वो बड़ी शर्मनाक है। और दूसरा, आंदोलनकारी के सुपुत्र गद्दी में बैठा हुआ है और आंदोलनकारी का भी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वो भी एक शर्मनाक है। तो ये शर्मनाक स्थिति जो बना हुआ है हमारे राजनेताओं में, जिस तरह से नैतिकता, वेदना और संवेदना का पूर्णता भाव है, इसका परिचायक है। आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जब शपथ लिया था तो 350 आंदोलनकारियों को शपथ लिया था, नैतिकता वो लोग दिखाया। और यहाँ राजनेताओं का नैतिकता का पूरा पतन हो गया है कि आज सम्मान मांगने को लेकर भी आंदोलन करना पड़ रहा है और लगातार आंदोलन हो रहा है। 3 साल से घेरा डेरा डालो से लेकर के मुख्यमंत्री का आवास घेराव से लेकर के आपका वहाँ मोराबादी में सत्याग्रह से लेकर के सारा जो आंदोलन का जो भी होता है प्रक्रिया, उसमें हम लोग सभा है, फिर विधानसभा चल रहा है, उसमें भी हम लोग सारे लोग अभी बैठे हुए हैं। काफी बुजुर्ग लोग हैं, हम समझते हैं कि शिबू सोरेन से भी ज्यादा उम्रदराज लोग भी यहाँ बुढ़ा बुढ़ी लाता है, लेकिन हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री का कब संवेदना जागेगा और कब इसका नैतिकता भी जागेगा। यह तो सत्ता के मध्य में मदहोश है, इसको दुनिया ही दिखाई नहीं दे रहा है। हमको ऐसा महसूस भी होता है कि इतिहास में एक प्रकरण आता है कि औरंगजेब अपने बाप हुमायूं को कैद कर दिया और कैद करने के बाद में अपना औरंगजेबी चाल चल रहा है। तो हमको ऐसा भी लगता है कि आज शिबू सोरेन को भी साइड करके, जो चूंकि शिबू सोरेन बहुत सी बातों को जानते हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन उनके बातों को, भावनाओं को सब दरकिनार कर दिए। 2011 में गुरुजी अर्जुन मुंडा को चिट्ठी लिखे थे, उसमें अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। उन्होंने लिखा था कि प्रत्येक आंदोलनकारी को 8,000 रुपया पेंशन और एक पक्का मकान, नियोजन और इलाज की व्यवस्था करना आंदोलनकारियों के लिए लिखे थे। हम लोग आदरणीय गुरुजी के आवास के सामने भी सत्याग्रह में बैठे थे कि गुरुजी, जो चिट्ठी आप अर्जुन मुंडा को लिखे थे उस समय 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वही चिट्ठी आज अपना बेटा को भी लिख दीजिए। लेकिन वहाँ का पीएजी ये लोग कहा कि नहीं, चिट्ठी हम लोग भेज देंगे। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द पीएजी जो लोग हैं वो लोग तो आंदोलनकारी है नहीं, मुख्यमंत्री खुद आंदोलनकारी नहीं है, बेटा भले है आंदोलनकारी का। देखिए क्या है कि गुरु जी के इर्द गिर्द के जो लोग हैं नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मैं भी आंदोलन में बहुत करीब से रहा और गुरु जी के भी करीब रहे हम लोग आंदोलन के समय में। इसलिए आज जो सत्ता के इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर नाम भी लेना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी नाम नहीं लेता हूं, लेकिन जो सर्वविदित लोग हैं वो लोग कभी झारखंड आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। और दूसरा ये भी मुख्यमंत्री जी को भी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। तो आज जो सत्ता के संचालक लोग का जो टीम है वो झारखंड आंदोलन से संबंधित नहीं है, भले पुत्र हैं और उनका चौकड़ी भले आंदोलन का लाभ ले रहे हो या आंदोलनकारियों का जो त्याग कुर्बानी के ऊपर वही लोग उसके सेज में बैठ करके ये लोग अपना जो औरंगजेबी चाल चल रहा हो। लेकिन इसका भी एक परिणाम अभी आया था कि पूरा अभी रामगढ़ उपचुनाव जो हुआ, लगातार ये लोग चुनाव जीत रहे थे, तो बड़ी घमंड हो गया था कि जनता हमको पूरा चाह रही है, हम आदिवासी का बेटा है, हम यहाँ के लोगों को जैसे भी कहेंगे तो हमको बात मानेगा। लेकिन रामगढ़ में झटका इनको मिला है और हम कहेंगे कि रामगढ़ तो एक झांकी है, बाकी है काशी बाकी है। अभी ये आंदोलनकारी लोग अगर उखड़ जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब राजेश पायलट का भी गाड़ी हम लोग रोके थे, गृह मंत्री का, इस मुख्यमंत्री का भी रास्ता रोकेंगे। झारखंड में भी जहां भी जाएगा इसका चक्का को रोकेंगे। और ये विधानसभा में अभी जो कहे ना कि रामगढ़ एक झांकी है, तो निश्चित रूप से काशी अभी बाकी है, वहां भी इनको हम लोग जलवा दिखाएंगे। निश्चित रूप से आंदोलनकारियों का जो हक बनता है उसको पहचान देना, सम्मान देना और जो व्यवस्थाओं का लाभ देना, अगर नहीं देते हैं तो आंदोलनकारी आपके साथ में निश्चित रूप से, अभी तो आंदोलनकारी का पुत्र होने का आपको सम्मान कर रहा है, लेकिन वो सम्मान भूल जाएगा और निश्चित रूप से आपके खिलाफ भी लड़ाई में मोर्चाबंदी में आएगा। मांग में पेंशन और मकान रखे हैं,
सबसे पहले तो पहचान का मामला है, दूसरा सम्मान का मामला है, और सम्मान के बाद में जो भारत सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 में जो व्यवस्था है कि फ्रीडम फाइटर का दर्जा देना है, तो जो व्यवस्था का लाभ है वो लाभ भी आपको देना है। कहाँ से आए दादा? हम गुरुजी का घर नेमरा से आए हुए हैं। और गुरुजी का घर नेमरा है, लेकिन अब तो गुरुजी रांची रहते हैं। आप लोग रांची रह पा रहे हैं? रांची में तो हम लोग नहीं रह पाए हैं, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी हैं। शुरू से हम लोग आंदोलन कर चुके हैं। जब गुरुजी हम लोग का झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय उनके घर जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो रेलवे से आते थे। वहाँ से उसका घर 5 किलोमीटर है, बीच में मेरा घर है, ऊपर बरगा पड़ता है। वो इधर से जाते थे, धूप के समय हमारा घर में पानी पीते थे, खाना भी खा लेते थे। और यह हम लोग का आंदोलनकारी में बहुत सहयोग रहा झारखंड लेने में, लेकिन हम लोग के ऊपर वह ध्यान नहीं दे रहे हैं, महिला लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग इस बार जितने भी आंदोलनकारी वहाँ के हैं, हम लोग सरकार के विरोध में काम किए हैं। गुरुजी के गांव से हैं, लेकिन हाँ, गुरुजी का गांव से है। गुरुजी का गांव से हैं और गुरुजी को ही विरोध कर रहे हैं आप? क्योंकि हम लोग का जो मांग है उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज्यादातर बाहरी लोगों का ही काम कर रहे हैं। अभी जो हम लोग का बहाली हो रहा है उसमें 60-40 बोल रहा है, हम लोग को 90 चाहिए, क्योंकि हमारा झारखंड का नीति और नियम झारखंड का होना चाहिए। जिस तरह छत्तीसगढ़ में कोई भी नौकरी में वहाँ पर 99% वहाँ का आदिवासी चाहे अस्थाई आदमी का नौकरी होना चाहिए, उसी तरह हमारे झारखंड में भी 90% नियोजन नीति चाहे नौकरी होना चाहिए। इसका विरोध में हम लोग काम किए हैं। अगर हम लोग का मांग नहीं मानते हैं तो हम लोग 24 जिला में इनका विरोध करेंगे और सरकार के गिरा के रहेंगे। क्या नाम है बाबा? गंदुआ राम। कहाँ से आए रहे? लापुम प्रखंड। क्या करने आए हैं? गांव पोकटा गांव है क्या करने आए हैं? आंदोलनकारी। झारखंड आंदोलन में लड़ाई थे आप? हाँ, झारखंड लड़ाई में लड़े थे। कितना उम्र में ज्वाइन किए थे? हमरा कितना साल का थे जब बने थे आंदोलनकारी, जब कूदे थे तब? उसको तो पढ़ा लिखा हम नहीं जानते हैं। कितना बच्चा थे? हाँ, इतना बच्चा थे हम। बुतरुए थे? हाँ। बुतरुए से आंदोलन कर रहे थे? हाँ। तो अब तो गुरुजी का बेटा मुख्यमंत्री है, नहीं सुन रहा है क्या? सुनते हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीता देवी। कहाँ से आए? कहते रामगढ़ जिला से आए हैं। हमारा घर है गोला में। तो हम लोग बोलते हैं ये वाला कि हम लोग ससुर सब पति सब उसको लड़ाई करते थे, तो हम विधवा हो गए हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि झारखंड में लड़े हैं आंदोलन में, तो हम लोग के चाहिए पेंशन चाहिए। तहाँ होता है मीटिंग कहूँ होता है, हम लोग चल जाते हैं, तो हम लोग के चाहिए। तो उस समय भी जाते थे? हाँ, उसमें से जाते थे। जब आंदोलन चलता था तो उस समय भी जाते थे? हाँ, जाते थे। उस समय से तोहर घर कहाँ लाओ? गोला। गोला। तो गुरुजी के घर चिन्हो? हाँ, गुरुजी के घर सामने गुरुजी के नेमरा रहला जहल ने तखन हम ताला मारा है, हम तखन से जुटा हुआ है। कहाँ ताला मारे थे? हजारीबाग ने। हजारीबाग जेल में? हाँ। अच्छा, तो गुरुजी को जेल ले गया था तब? हाँ। तो कैसे आंदोलन करते थे आप लोग महिला लोग? महिला लोग मने चलते हैं, करते हैं। काहे आंदोलन कर रहे थे? अपना पेट के लिए करते हैं, कोई तरह से मना होता है। हम ये नहीं पूछ रहे, पूछ रहे जब अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था काहे कर रहे थे? काहे? कुछ रोजी रोटी मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगा। राज अलग करिए कि हम लोग को सुधार में सरकार बैठेगा तो हम लोग को कुछ मदद करेगा। अपनाया नेमरा उसको घर है, हमको बगल में घर है। हम लोग सोचा कि भाई बाप जरी बना को रखेंगे तो हम लोग एक नजर देखेगा। शिबू मांझी है ना बाबू, शिबू मांझी हम छोटा था और मेरा पापा घर 4 महीना दिन उसको रखे थे घाटा, मकई के घाटा खिलाई के, और उसको मारने के लिए पुलिस खोजता है। शिबू मांझी माने शिबू सोरेन? शिबू सोरेन। हाँ, हम लोग छोटे था और उसको चाचा बोलते हैं हम। और सब आज शिबू मांझी देखिए इतना बड़ा हो गया, हमरा
पिताजी का विशु महतो नाम था, लेकिन देखिए कुछ नहीं कर दिया है। तो क्या बोल रहे थे लुगा पहन के? मैंने कि तब लुगा पहनते थे, कभी सलवार सूट पहनते थे, कभी रबड़ शर्ट पहनते थे और भाग बोलता है। कौन? हमारे फेमस शिबू सर। हाँ, उन लोग का हम बोले कि अच्छा मंत्री बनाएंगे सब लोग, और आज मंत्री बनाए तो रोका रखने लगते हैं शिबू सर मेरा साथ। अच्छा, पुलिस खोजता था इसीलिए? मैं कुछ हम लोग के नहीं किए, पुलिस खोजता था इसीलिए? तो अभी तो उन्हीं का बेटा मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है तो हम लोग का कहाँ कर रहा है कुछ? वो हमरा से भेंट हुआ था ने बाबू, उसको मुंह ने हम बोले थे। किसको? शिबू गांधी के बोलेगे। और हेमंत सोरेन बेटा है ने, हेमंत सोरेन बेटा है ने, हम लोग छोटे छोटे था यार, उसको चाचा चाचा कह के यार हमरा पापा लोग घर ने उसको 4 महीना छिपाई के रखे गोला ने। शिबू सोरेन? हाँ, गोला ने। मेरा पापा के विशु महतो, मेरा बड़ भैया के सुंदर महतो, उसको कभी भी उसको बोलिए, पूछिए कि उन लोग के एक ठो लड़की आए थे आंदोलन में, से बोला था आपके नाम। फुलदेव टाना भगत दादा यहाँ बैठे हैं, आंदोलनकारी हैं अलग राज्य के, धरना जो चल रहा है उसमें आए हैं, बात करते हैं। फुलदेव नाम है आपका दादा? फुलदेव टाना भगत। कहाँ से आए हैं? लोहरदगा जिला से। कब जुड़े थे आंदोलन में? हम लोग जिस समय अलग राज हुआ था ना, उसी समय से, मतलब बचपने से। कई साल का उम्र से? करीब 10 साल हुआ होगा। अच्छा, 10 साल में आंदोलन कर रहे थे? हाँ, 10 ओवर हुआ होगा। अभी तो यही 55-56 चल रहा है मेरा। अच्छा, मैंने 30-35 साल का अनुभव रहा आंदोलन। हाँ। कैसे करते थे आंदोलन उतना छोटा में? तो हम लोग अथी कर रहे थे, जाम, चक्का जाम। स्कूल जाते थे, वहाँ ले जाते थे। उसके बाद एक लीडर आता था, हम लोग का लीडर, तो लीडर जहाँ ले जाता था वहाँ जाते थे। कोई क्षति करना था, गाड़ी के आग लगाना था या जाम करना था चक्का, वो सब का करते थे। कहूँ मंच तरफ ले जाता था। तो बच्चे में? हाँ, बच्चा नहीं थे, थोड़ा बड़े थे। 14 साल हो रहा होगा, 15 साल? हाँ, 14-15 साल। गुलेल देखे आपके पास? क्या रखे हैं? इससे भी आंदोलन करते थे? हाँ। क्या करते थे इससे मारते थे गाड़ी के, तो गाड़ी का शीशा झरता था। अच्छा, इसी से मारते थे? हाँ। नुक छुक के पता भी नहीं चले किसको मारा? ना, कुछ नहीं पता, इससे थोड़े चलेगा। तो खाली आंदोलन के लिए? हाँ, आंदोलन के लिए। और किसी का आदमी जान को क्षति नहीं करते थे, खाली सामान फोड़ते थे? हाँ, सामान यहाँ कोई चीज अथी बंदी करना है, अभी यहाँ बंदी करना है, कारखाना चल रहा है, कारखाना को बंदी करना है। तो का बोल देता था नेता लोग ऐसा कि एकदम सब? तो हम लोग का झारखंड अलग राज लेना था ना, राज। अभी जो झारखंड आंदोलन राज अलग हुआ, तो हम लोग लड़े तब राज अलग हुआ। इसी से? हाँ, इसी से, गुलेले से लड़े? हाँ, इसमें चियारी था, वो बुढ़ा लोग रखा है ना, वो चियारी भी था इसमें, चियारी के साथ। तो अलग तो हो गया आंदोलन? हाँ, अलग हो गया। फिर आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, आंदोलन कहाँ कर रहे हैं। हम लोग का डिमांड जो मांग रहे हैं, वेतन बहुत कोई के दे रहा है, बहुत कोई का अथी कर रहा है, तो हम लोग का कोई लाभ ही नहीं दे रहा है। वो लाभ देना चाहिए ना, जब इतना संसार हम लोग कर दिए, अलग राज कर लड़ झगड़ के कर दिए, तो अभी उसको लाभ देने में अथी कर रहा है। कम से कम वेतन देना चाहिए, या हम लोग का पहचान पत्र दे देता, पेंशन सब, हाँ, सम्मान दे देता। हाँ, उसके बाद सम्मानित कर देता है कि आप लोग का जहाँ जाइए वहाँ बाईपास है, फ्री ऑल इंडिया जाइए कह के अथी पास दे देता ना, अथी आधार कार्ड जैसा, वो भी तो नहीं दे रहा है। ट्रेन में घूमिए, हाँ, कहो जा, कम से कम इंडिया नहीं तो झारखंड में फ्री में घूमिए। हाँ, करता तब कहो जाते घूमते, फ्री फंड में आते जाते, पास दिखाने। हाँ, पास दिखाने से तो सब भी कुछ नहीं करता है। तो कम से कम ये सब करना चाहिए ना। क्या नाम बाबा आपका? जगेश्वर गंजू। कहाँ से आए हैं? लोहरदगा जी का गाँव का नाम है बंधुआ। लोहरदगा से? आप भी आंदोलन में थे? तो कब कूदे थे? कितना उम्र थे? बहुत गाड़ी घोड़ा लेस फूक किए, जाम किए। उसके बाद में हम लोग का घोषणा हुआ कि तुम लोग के मान सम्मान देंगे, वेतन देंगे। कैसे लड़ते थे उस समय? गुलेर से, ये वाला से? तो कहाँ मार देते थे?
शीशा में जहाँ पार तहाँ गाड़ी चलते हुए हाथ देते नहीं रोकता है, एकदम अनुमान मारते हैं। तो कभी कोई केस फौजदारी ना हुआ? ना, केस फौजदारी तो नहीं हुआ। गुलेल से पता नहीं चला किस पर केस हाँ, और पता नहीं चला, उसी चलते तो हम लोग का अभी वेतन रुक गया है, पेंशन नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा। और जो पकड़ाया उन लोग जेल गया, उन लोग के चालू हो गया। तो हम लोग के कह रहा है कि आज देंगे काल देंगे, आज देंगे काल देंगे, करते करते कितना दिन बीत जा रहा है। 9-10 साल बिता। तो गुरुजी का बेटा ही अभी मुख्यमंत्री है, जानते हैं? नहीं है, हेमंत सोरेन, सुबी सोरेन कहा कि सबको हम वेतन देंगे, पेंशन। जब हाँ कि जब कि राज्य अलग कर लीजिएगा, झारखंड कर दीजिएगा, तो इसी चलते लड़ाई लड़े और वो तो मर गया हाल फिलहाल। कौन? ये थी हेमंत सोरेन के बाद। कहाँ नहीं मरले हो, जिंदे हो? तो काहे ले कह दिल थी कि मर गया से? क्या कह दिल तुम? अरे बहुत आदमी बोलते हैं जिंदे हो तो जिंदा हो, हेमंत के बाबू वाह रे वाह। और वो तो था जंगल एरिया सुबी सोरेन। अच्छा, ये लोग का जंगल का अंदर घर है। अच्छा, तो कोई कह दिया होगा कि मर गया शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन मर गया, तो आप कौन देगा कह के ये लोग का बोला होगा कोई। हाँ, कहा इसने कहा तुम? हाँ, उसने कह रहे थे कि शिबू सोरेन तो मर गया, अब हेमंत सोरेन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई पता नहीं। ठीक है। एक बुजुर्ग साथी हैं, रमजान अंसारी अपना नाम बता रहे हैं। वो आंदोलनकारी हैं, लगराइज के लिए उन्होंने भी संघर्ष किया है। समझते हैं उनको कि यहाँ आने का क्या मकसद है, जबकि सरकार तो भाई इनकी ही है। आपका नाम रमजान अंसारी है? जी जी हाँ। कहाँ से आए हैं? धनबाद जिला तुप चाची पर खाने। तो गुरुजी के साथ आंदोलन कर रहे थे? जी हाँ। तो गुरुजी का बेटा ही तो मुख्यमंत्री है, हाँ, तो फिर किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग गुरुजी का बेटा, तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि गुरुजी का बेटा का बहुत उम्मीद के साथ हम लोग उसको मुख्यमंत्री बनाए कि आंदोलनकारी है, हम लोग के लिए कुछ सोचेगा। लेकिन ये बिहारी के हाथ में भी कहा है, बिहारी चाहत में मैंने भी किया है, वो आंदोलन से हट गया है। इसका रूटीन जो है ना दूसरा हो गया, पूंजीपति के हाथ में बिक गया है। और हम लोग आंदोलन तब तक करते रहेंगे जब तक ये आंदोलनकारी को मान सम्मान नहीं देंगे तब तक। तो कब जुड़े थे आप आंदोलन में? अलग राज्य आंदोलन हम जुड़े हैं एकदम शुरू 70 से। कितना उम्र था? मेरा उस समय करीब 20-22 था। तो इतना जवानी में किसको देखकर आंदोलन में गए? जवानी में आदमी खेलता कूदता है, जवानी जीता है। ठीक है, लेकिन ये वो हम लोग का बहुत बड़ा उमंग था कि अलग राज्य होने से यहाँ की विकास होगा, यहाँ के बाल बच्चा को नौकरी मिलेगा, कुछ हम लोग को और अच्छा काम होगा। किसको देखकर जुड़े थे? हम लोग आंदोलनकारी जुड़े थे कि अलग राज्य पहले हो। नहीं मतलब कोई तो एगो नेता माने हो ना? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को देखकर आए? जी जी हाँ। तो भाई सरकार तो बन गई उनकी भी। जी हाँ। फिर भी आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं कि इसका नींद अभी तक खुला नहीं है, ये अभी सोए हुए हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको जो है जगाने के लिए आए हैं। और जब तक नहीं जगह हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये इरादा है हम लोग का। अलग राज्य के लिए भी तो यही बात बोलते होंगे ना कि जब तक अलग राज्य नहीं लेंगे हाँ, तब तक बिल्कुल 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 राज्य मिल गया। जी हाँ। फिर भी लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ रहे हैं। मैंने कहने का मतलब ये हम लोग को मान सम्मान अभी तक दिया नहीं, अपना मान सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जब तक जिंदा रहेंगे लड़ते रहेंगे। अच्छा, और बात करते हैं। आप कहाँ से हैं चाचा? हम धनबाद जिला तुप चाची। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सुलेमान अंसारी। आप भी थे आंदोलन में? जी हाँ। कब जुड़े थे? हम 1973 से। 73 से। किसको देख के जुड़े थे? किसको देखकर जुड़े थे? उस टाइम हम लोग विनोद बिहारी महतो रहते थे। अच्छा, उनको देखकर जुड़े थे। जी हाँ। क्या सोचकर जुड़े थे आंदोलन में? हम लोग को मतलब जैसे जोड़े थे कि हम लोग का जैसे कोई तरह का बाजार जाते थे तो बिहारी लोग कोई कदर नहीं करता था, मार के सब्जी बेचता था। बाजार मतलब हम लोग को कोई अहमियत नहीं देता था। क्या रहे मतलब हम लोग का मतलब भगा देता था। तो हम लोग बोले क्या बात है, तो हम लोग को संगठन बनाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे स्थापित लोग तीर गुरु जी के चिन्ह मतलब छाप कर उसी संबंध से हम लोग मतलब जैसे उस टाइम से हम लोग करते हुए और कहते आप लोग का अथी होगा, ये होगा। पार्टी में रहने का मतलब कि कुछ हम लोग को बेनिफिट मिलेगा, हम लोग कुछ काम देगा, नौकरी देगा, कहीं पर बेकारी जो हम लोग से तो अलग राज्य तो हो गया, सपना नहीं पूरा हुआ? नहीं तो फिर हम लोग का अलग राज हो गया तो हम लोग को कुछ नहीं हुआ।
अलग राज्य हो तो गया तो मुख्यमंत्री का अलग राज्य हो गया, और हम लोग के मुख्यमंत्री क्या राज दे दिए हम। अच्छा मैंने अलग राज्य से खाली हेमंत सोरेन को फायदा हुआ, शिबू सोरेन को फायदा हुआ? हम लोग को कुछ हम लोग कुछ नहीं फायदा रहा। दो ही लोग को फायदा हुआ। तो और क्या, हम लोग तो जब ऐसे भी हम लोग ऐसे कर रहे हैं और मतलब मरे जा रहे हैं, कुछ नौकरी नहीं। हम लोग लगा मेडिकल हुआ और नौकरी हमको रेल में जब हमको नहीं होने दिया लोग, तो उससे अच्छा था। ठीक।